अच्छा एक मजाक किया है। 25 सालों से हम गवर्नमेंट को अपनी जो ज़िंदगी है वो दी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं है। हमारे जो कैजुअल लेबर्स है जिनको 20-20 साल 25-25 साल हो गए, हमारे जो सीजनल लेबर्स है जिनको 20-20 25-25 30-30 साल हो गए, अभी तक इनके रेगुलराइजेशन के बारे में गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया। ये कंट्रैक्चुअल्स उन महकमों के जो सरकार के पास दर्ज हैं, लेकिन हम दूसरे कंट्रैक्चुअल्स भी आपको दिखाएंगे। ये वो हैं वो जो सरकार के खाते में दर्ज हैं, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में और वादी कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर पर जहाँ सियासत तो बहुत हुई है, लेकिन उसको रिवाइवल करने के लिए अभी कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। ताहम यहाँ कंट्रैक्चुअल्स और कैजुअल्स नारेबाजी करते हुए पुराने से लेकर नए पैसे का मुतालबा करते रहते हुए यही बताते रहते हैं कि सरकार ने कई बार वादे किए थे। गुलमर्ग में भी आज ये लोग जुड़े हुए थे इसी मुद्दे को लेकर, वहां पे भी नारेबाजी की और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी नारेबाजी की। टूरिज्म से वाबस्ता कंट्रैक्चुअल्स की ये नारेबाजी गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक। हम जीडीए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से हैं, पिछले 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हम पिछले 20 सालों से इस डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं और 14,000 फीट पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर गुलमर्ग में। और यहाँ पर स्नो इतना होता है कि 10 फीट, वहाँ पर उस वक्त भी हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से और हमारी जेन्युइन डिमांड ये है कि हमें हमारी सर्विस जो है वो रेगुलर किया जाए, हमारे सर्विस को रेगुलराइज किया जाए और हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसलिए हम मुतल्लका गवर्नर साहब से, इंतजामिया से अपील करते हैं कि अब की बार हमारे साथ ऐसा न हो जो पिछली हुकूमतों में किया है। पिछले गवर्नर साहिबान जो थे गवर्नर इंतजामिया में, उन्होंने भी वादे किए और आते और चले गए, हमारा वादा अब तक पूरा नहीं है। इसलिए आपकी वसादत से मैं गवर्नर साहब से एक बार पुरजोर अपील करता हूं कि हमारी मांगे जो है वो पूरी करे। और मनरेगा के लोग भी लगातार हड़ताल पे, आज उनका दूसरा हफ्ता हो चुका है और इस दूसरे हफ्ते के दौरान दूसरे हफ्ते की हड़ताल के दौरान लगातार मनरेगा से जुड़े मुलाजिम हड़ताल करते हुए, नारेबाजी करते हुए सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। और कुपवाड़ा में भी ये नारेबाजी की गई। मनरेगा के मुलाजमीन ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में या यूँ कहें यूटी के मुख्तलिफ हिस्सों में नारेबाजी करते हुए मुतलका हुकाम तक बात पहुँचाने की कोशिश की और बात पहुँचाते हुए यही बताया कि न मुस्तकबिल नज़र आ रहा है न हाल कोई है और कुल मिला के सारी सूरत बेहाल बनी हुई है। हमारा एक ऑर्डर बना था जो शीतल नंदा जी ने निकाला था 7/7/2018 में कि हमें अमेंडमेंट करनी है रिक्रूटमेंट रूल्स, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स में, और हमें सपोर्टिंग स्टाफ जो है एमजी नरेगा में इनको हमें एब्जॉर्ब करना है, जम करना है डिपार्टमेंट में। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक वो ना फाइल का पता हमें है और ना ही उसका कोई रिजल्ट आया, क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे 24/7 हमें काम करना पड़ता है। हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं और राउंड द क्लॉक हम हर एक स्कीम में काम करते हैं। जो हमारी डिमांड एक ही है कि हमारे लिए जो कमेटी फ्रेम हुई थी हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके लिए हमें डेफिनेटली हमें डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करो। कुपवाड़ा में मनरेगा मुलाजमीन का मुजाहरा, लेकिन कुपवाड़ा में मनरेगा के साथ साथ केरन से आए हुए लोगों का मुजाहरा था। केरन कुपवाड़ा का वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और यहाँ पे आए रोज़ खबरें बनती रहती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, गोलाबारी की। लेकिन आज केरन से चल के ये लोग कुपवाड़ा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर आए थे। मामला कोई बड़ा नहीं था, मामला था कि केरन का तहसीलदार कुर्सी खाली तहसीलदार नहीं, और कुर्सी खाली होने की वजह से न उनके बच्चों का डीओबी बन सकता है, न उनके बच्चों का डोमिसाइल बन सकता है, न उनका स्टेट सब्जेक्ट बन सकता है, न उन्हें राशन कार्ड बन सकता है। और कुर्सी खाली होने की वजह से, केरन के तहसीलदार की कुर्सी खाली होने की वजह से वहाँ की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अपनी परेशानी लेकर वो कुपवाड़ा में जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हुए थे बात पहुंचाने के लिए। केरन के लिए कुछ हो सके, कोई काम बड़ा नहीं, एक तहसीलदार को भेज दीजिए। कम से कम 100 फाइल है, ना हमारा डोमिसाइल बन रहा है, ना हमारी एएलसी बन रही है। केरन में बिल्कुल 3 महीने से तहसील बंद है। सिर्फ जिस दिन डीसी साहब गए थे उस दिन तहसीलदार साहब एक दिन गए और डीसी साहब के साथ वापस आ गए। हमारी डिमांड ये है कि मेहरबानी करके हमें जल्द से जल्द केरन में तहसीलदार को तैनात किया जाए। और जो आज 4th क्लास की लास्ट डेट है जो फार्म भरने की, कम से कम 7,000 पोस्ट जो है एएलसी कैटेगरी के लिए निकली है, लेकिन हमारे केरन में इस वक्त कम से कम 150 बंदों की एएलसी पेंडिंग है। तो मैं गुजारिश करता हूँ एक तो डीसी साहब से मेहरबानी करके वो आला हुकाम से कहें एक तो डेट एक्सटेंड की जाए और फौरी तौर केरन में तहसीलदार साहब को तैनात किया जाए। केरन कुपवाड़ा के लोग और
कुपवाड़ा पहुंचे हुए थे तहसीलदार की खाली कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि मुक़द्दस आयाम यानी मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस दिन चल रहे हैं और इस दौरान पानी की सबीलों का एक मामला बहुत पुराना है। बहुत पहले से पानी की सबीलें रखी जाती हैं और पानी की सबीलें रखते हुए लोगों को पानी पिलाया जाता है। शरबत वाला पानी होता है, कहीं साफ पानी होता है और रज़ाकाराना तौर पे ये देखने को मिल रहा है। और बडगाम में ये सबीलों का सिलसिला आज भी जारी था और आज भी इस मुहर्रम के आयाम के दौरान जो मुहर्रम के जुलूस या मुहर्रम के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको पानी की सबीलों से पानी पिलाया जाता था। पानी जो वो पुरानी याद ताज़ा करता है, जो उस वक़्त की याद ताज़ा करता है, जो तारीख़ का हिस्सा है और उसी पानी की सबीलें आज पिलाई जाती थी। इसके ज़रिए हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आज आयाम आज़ाद चल रहे हैं करबला में किस मकसद के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है। और पानी, जहाँ तक सवाल है पानी देना इस सवाब है। इसमें ये नहीं समझते हम कि ये कौन है, लेकिन पानी देना सवाब है। और इस पानी को हम शोहदाए करबला की यादगार में हम यहाँ लोगों को पानी पिलाते हैं। और अब आपको श्रीनगर के छानपोरा के खान कॉलोनी के लोगों की बात भी पहुंचाते रहेंगे। अरबाब इक़्तिदार तक ये बात कि छानपोरा के लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए हुए थे, बात बता रहे थे कि उनके इलाके में PHE डिपार्टमेंट पाइपें बिछा रहा है, लेकिन पाइपें किस तरह की बिछा रहा है वो थोड़ा सा उस पर वाविला उठा रहे थे। हम खान कॉलोनी छानपोरा से आए हैं। आपकी वसातत से हम एक बात कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से। 27 दिन पहले एक ठेकेदार आया, उसने हमारे गलियों में कुछ वाटर की पाइपें डाली, पानी की पाइपें डाली। तो ठीक है, उसने डाली 5-6 गलियां हैं। एक गली में उसने डाली पाइप 1 इंच खान कॉलोनी में, बाकी जो गलियां हैं उसमें उसने 1.25 इंच पाइप डाला। हमने उसको कहा भाई ये क्या मसला है, एक ठेकेदार भी एक है, ये एजेंसी भी एक ही है, डिपार्टमेंट भी एक ही है, कॉलोनी भी एक ही है। एक गली में आप डालते हैं 1 इंच पाइप, दूसरे गलियों में आप डालते हैं 1.25 इंच, इसका क्या मसला है। इसने कहा ये जी ऐसा ही चलता है, वो है ये है। फिर हम गए AEE के पास, उसको हमने कहा भाई आप हमें अपना वर्क ऑर्डर दिखाइए, जो हमारे अलाटमेंट है वो दिखाइए। उसने हमें वहाँ से धक्के दे के निकाला, उसने कहा मेरे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। अब हम गवर्नमेंट से इतना कहना चाहते हैं कि अगर 1.25 इंच ही है वर्क ऑर्डर में तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर 1 इंच है तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? एक गली में 1 इंच की पाइप, दूसरे गलियों में 1.25 इंच की पाइप, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है हमारे साथ? तो चलिए, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।